Okay students, now we resolve the vector in 3 dimension. In our previous video, we resolved the vector in 2D. Now we resolve the vector in 3D. 3 dimension में हम कैसे किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं वो हम देखेंगे. तो सबसे पहले हम 3 dimension x y z बनाते हैं यहाँ पर. तो this is your x, this is y, this is z. Okay, now this is your vector A. This axis makes an angle alpha, this is beta and this is gamma. ओके तो एक वेक्टर ए है जो 3D XYZ में सिचुएटेड है. यह वेक्टर x एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ में बीटा एंगल बना रहा है और z एक्सिस के साथ में गामा एंगल बना रहा है. इस a का x डायरेक्शन में कंपोनेंट है ax, y डायरेक्शन में कंपोनेंट है ay और z डायरेक्शन में कंपोनेंट है az. ये हमने इमेजिन किया है. ठीक है, ax ay az. हम हमारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं कि जिस एक्सिस के साथ में एंगल बनता है हमेशा वो एक्सिस कोस कंपोनेंट देती है. ठीक है, ये हम लोगों ने पहले निकाल चुके हैं हम लोग. तो यहाँ पर हम वही देखते हैं. सबसे पहले हम एक्स की बात करते हैं. तो तो ए एक्स जो आपका आया वो आया है ए कॉस एल्फा, दिस वन. ए वाई जो आया है इसके साथ एंगल बन रहा है बीटा, तो दिस इज योर ए कॉस बीटा. और ए जेड जो आया है वो एंगल बना रहा है गामा, तो दिस इज योर ए कॉस गामा. ओके, अब हम इनको क्या करते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं. स्क्वायर किया और ऐड कर दिया. ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर. इधर ऐड किया तो ए स्क्वायर दिस वन. ठीक है, दोनों तरफ हमने ऐड स्क्वायर किया और स्क्वायर करके उन्हें ऐड कर दिया. ठीक है, अब यहां पर अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, यहां पर हम ये बात करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा या इसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे. तो यहां पर हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि जब वेक्टर ए को हम 3D में डिवाइड करते हैं, 3D में तोड़ते हैं वेक्टर ए को, साथ में यूनिट वेक्टर भी हमें काम में लेना है. तो समझिएगा कैसे. तो ये वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, तो दिस इज आई कैप. ए वाई कौन सी डायरेक्शन में है, जे कैप. एंड ए जेड कौन सी डायरेक्शन में है, के कैप. ठीक है, अब इनका मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है तो मैंने मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका अभी आपको बताया कि आई केप, जे केप, के केप के आप कोफिशिएंट ले लीजिए, उनका स्क्वायर कर दीजिए, उन्हें ऐड कर दीजिए और फिर उनका स्क्वायर रूट ले लीजिए. तो यहां पर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, आई केप का कंपोनेंट ए एक्स, जे केप का कंपोनेंट ए वाई और के केप का कंपोनेंट ए जेड और फिर इसका स्क्वायर रूट. ठीक है, तो ये आपका मैग्नीट्यूड ए आ गया. इसको जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो ये आपकी इक्वेशन 3 आ गई. अब इक्वेशन 2 और 3 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहां भी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर है, यहां भी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर है. बट इस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर. तो 3 की वैल्यू हम 2 में पुट कर देते हैं. ठीक है, तो इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल.
ओके तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जब 3 डायमेंशन में हम किसी भी वेक्टर का रिजोल्यूशन करते हैं तो उन वेक्टर के कोसाइन का स्क्वायर, एडिशन ऑफ द कोसाइन ऑफ एडिशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल्स टू यूनिट। ये हमेशा किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट रिजोल्यूशन हो गया किसमें? 3 डायमेंशन में। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ए वेक्टर सबटेंड एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम जानते हैं वी नो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स 1। अभी हमने आइडेंटिटी निकाली है। हमसे कहा जा रहा है कि आप साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू निकालिए। तो कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर बीटा को एंड कॉस स्क्वायर गामा को दिस वन। ओके, तो जब हम इसे सॉल्व आउट करते हैं तो ये हो गया तुम्हारा, इस टर्म को तो भेजो उधर, माइनस माइनस वाली क्वांटिटी इसको तो उधर रिप्लेस कर दो और 1 को इधर रिप्लेस कर दो। तो इधर तो हो गया 1 2 3, 1 को इधर लिया है -1 और ये उधर गया। तो दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू, तो ये आपकी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू आ गई। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फोर्सेस ईच न्यूमेरिकली इक्वल टू 10 डाइन आर एक्टिंग एज शोन इन फिगर, देन द रिजल्टेंट कितना होगा? ठीक है, 2 फोर्सेस हैं जो आपके 10 डाइन के हैं, है ना, और इस तरह से फाइंड आउट है। ओके ठीक है, तो ये आपका एक फोर्स है 10 डाइन, ये आपका सेकंड फोर्स है 10 डाइन और ये आपका रिजल्टेंट है जिसके साथ में कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। ये F2 थोड़ा ऐसा आएगा, सॉरी। टेन नाइन 60 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है इसके अंदर कि आप रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कीजिए कि रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो यहां से अगर हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ओके, ये फॉर्मूला होता है हमारा रिजल्टेंट निकालने का। तो F1 की वैल्यू कितनी है? 10। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। F1 is 10, F2 is 10, 2 F1 F2 cos 60। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे देन F इक्वल्स टू 10√3 न्यूटन। तो आपका आंसर आएगा इसका 10√3 न्यूटन। ठीक है, ओके, सॉरी डाइन नॉट अ न्यूटन, दिस इज योर डाइन। ओके, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक वेरिएशन इन्होंने ला रखा है। वो वेरिएशन क्या ला रखा है कि जो वेक्टर की डायरेक्शन है उन्होंने चेंज कर रखी है।
यानी जो F2 है वो इस डायरेक्शन में शो कर रखा है। तो अगर F2 इस डायरेक्शन में शो होता है तो उस कंडीशन में वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होती है। तो डायरेक्शन में अगर ये डिपेंडेंट है तो उस कंडीशन में ये वाला जो वेक्टर होगा ये माइनस में आएगा, तो ये -10, ठीक है, और ये -10। तो अगर ये माइनस में आते हैं तो उस कंडीशन में फिर ये तो 100 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये आएगा -200, और ये जब -200 हुआ तो 200 में से 100, क्योंकि ये 2 से 200 लेस होगा 100 टाइम, तो 200 में से 100 जाएगा तो 100 आएगा, और फिर यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 10 टाइम। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर आपको एरो लगा के डायरेक्शन दी हुई है, अपोजिट डायरेक्शन दी हुई है, तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जब हम किसी भी वेक्टर को लेते हैं तो वेक्टर हमेशा नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करता है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड p एंड q आर इन 3:1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है a प्लस बी और मिनिमम होता है a माइनस बी। स्पेशल केसेस में निकाला था हमने पैरेललोग्राम लॉ में। तो यहाँ पर आपको p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू इक्वल्स टू दे रखा है 3:1, ठीक है, और आपसे पूछा गया इंडिविजुअली p और q की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर हम फाइंड आउट करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां पर, तो p को तो ले गए उधर, 3q को लिया इधर, तो पर्टिकुलरली वेक्टर p और q की वैल्यू क्या आ गई 2:1, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर p जस्ट ट्वाइस ऑफ द वेक्टर q। ओके, तो दिस इज सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम रिलेशन पूछा था, तो मैक्सिमम p प्लस क्यू से लेते हैं और मिनिमम p माइनस क्यू से लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स 4 and 3 इज 1, द एंगल बिटवीन देम इज। मैग्नीट्यूड भी दे रखा है आपको और वेक्टर्स भी दे रखे हैं। तो सपोज p दे रखा है आपको 4, q दे रखा है आपको 3 और इनका रिजल्टेंट दे रखा है 1। तो आपको इनके बीच का क्या फाइंड आउट करना है, एंगल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो वापस वही फॉर्मूला लगाते हैं, r इक्वल्स टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, जो जो भी हमारे पास पी क्यू आर की वैल्यू वो पुट कर देते हैं। ठीक, अब 16 9 25 25 इधर जाएगा तो माइनस का 24 बचेगा। देन cos थीटा इक्वल्स टू -1, और -1 cos थीटा के लिए किसकी वैल्यू होती है 180। तो थीटा इक्वल्स कितना आ गया 180 डिग्री। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, सब में यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम थ्योरम वर्क कर रही है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे आप खुद सॉल्व करके देखिएगा। इस क्वेश्चन में भी सिंपल पैरेललोग्राम थ्योरम वर्क कर रही है, तो इस क्वेश्चन को भी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक बेटा ये अब हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आज कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।